नमस्कार साथियों, डॉक्टर सुंदर धाकड़ संस्कृत व्याकरण परिचय की द्वितीय कक्षा में मैं आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। संस्कृत व्याकरण परिचय नामक जो प्रथम भाग था उस पर हमने सबसे पहले संस्कृत शब्द को समझा था कि संस्कृत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है और भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, भाषा शब्द का यानी कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है और यानी कहने का मतलब भाषा शब्द का यानी कहने का मतलब भाषा शब्द की परिभाषा क्या है और संस्कृत भाषा जो है उसका यानी कहने का मतलब उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न हमको यहाँ पर परीक्षा में आ सकते हैं, उस शब्द को हमने समझा था। उसके बाद में हमने समझा था कि संस्कृत जो भाषा है वो कैसी भाषा है। व्याकरण शब्द को हमने देखा था कि व्याकरण जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, व्याकरण शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या है, व्याकरण का अपर नाम क्या है और व्याकरण के प्रयोजन क्या हैं, इस विषय पर हमने विचार किया था। इसके बाद आज हमारी इस कक्षा का चर्चा का जो विषय है वो संस्कृत व्याकरण परिचय भाग 2, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि सबसे पहला जो विषय होगा इसमें हमारा पहला विषय होगा संस्कृत व्याकरण परिचय के भाग 2 में हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्याकरण की परंपरा। व्याकरण की जो परंपरा है, कहने का तात्पर्य क्या है कि व्याकरण की जो परंपरा है वो कितने प्रकार की मानी गई है। तो व्याकरण की परंपरा 2 प्रकार की मानी गई है। व्याकरण की परंपरा द्विमुखी यानी कि 2 प्रकार की मानी गई है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं उन्हें हम इस तरीका से समझेंगे। प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा संस्कृत व्याकरणस्य परंपरा कतिविध, तो हम कह सकते हैं द्विविध या 2 प्रकार की है। द्विमुखी का मतलब 2 प्रकार की है। 2 प्रकार कौन कौन से साथियों? तो 2 प्रकारों में सबसे पहला प्रकार है, हम कह सकते हैं इसको सबसे पहला प्रकार है, हम इसे नाम दे सकते हैं प्राचीन नाम दे सकते हैं और इसे नाम दे सकते हैं हम एक वैदिक और इसे नाम दे सकते हैं हम एक नाम दे सकते हैं हम इसे ऐन्द्री और एक नाम दे सकते हैं बृहस्पति, इस तरीका से नाम दे सकते हैं। ये पहला प्रकार हो जाएगा। दूसरा जो प्रकार है वो है, इसे हम जैसे इसको प्राचीन कहा गया है ऐसे यहाँ पर इसको कहेंगे हम अर्वाचीन। पहला है अर्वाचीन और उसी के साथ जहाँ इसको वैदिक कहा गया है तो इसको कहेंगे हम लौकिक और इसे ऐन्द्री या बृहस्पति कहा गया है, इसे नाम दे देंगे माहेश्वरी परंपरा। इस प्रकार से हम इसको नाम दे सकते हैं और इनको भी इस तरीका से नाम दे सकते हैं। एक बार पुनः हम समझेंगे। यहाँ पर प्रश्न बनेगा व्याकरण की परंपरा है द्विमुखी यानी कि 2 प्रकार की व्याकरण की परंपरा है। एक प्रकार है प्राचीन वैदिक ऐन्द्री या बृहस्पति परंपरा, यानी व्याकरण का जो परंपरा का पहला प्रकार है वो पहला प्रकार है प्राचीन वैदिक ऐन्द्री और बृहस्पति इस प्रकार से, और दूसरा जो प्रकार है वो दूसरा प्रकार है अर्वाचीन लौकिक माहेश्वरी परंपरा। इस प्रकार से अर्वाचीन लौकिक या माहेश्वरी परंपरा। देखिए समझिए विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है कि इस परंपरा को विशेषकर ज्यादातर जो व्यवहार में हम लाते हैं वो इस शब्द को बृहस्पति को हम यहाँ पर काम में लाते हैं। इस बृहस्पति परंपरा का एक दूसरा नाम और है जिसे हम कहते हैं कातंत्र कह सकते हैं या कातंत्र परंपरा कह सकते हैं। ऐसे ही जिसका नाम बृहस्पति परंपरा को हम कातंत्र कहते हैं, वैसे ही इस माहेश्वरी जो परंपरा है, इस माहेश्वरी परंपरा को हम पाणिनीय परंपरा के नाम से भी जानते हैं। पाणिनीय परंपरा के नाम से भी हम जान सकते हैं और इसे पाणिनीय परंपरा के नाम से इसको जान सकते हैं। तो एक बार पुनः हम देखेंगे कि व्याकरण की जो परंपरा है वो 2 मुखी है। एक परंपरा बृहस्पति परंपरा जिसे हम कातंत्र कह सकते हैं और एक परंपरा है माहेश्वरी परंपरा जिसे हम पाणिनीय परंपरा कह देते हैं। अब यहाँ पर सामान्य रूप से हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बृहस्पति परंपरा को कातंत्र परंपरा क्यों कहते हैं। बृहस्पति परंपरा को कातंत्र परंपरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बृहस्पति जो परंपरा है वो
अत्यधिक दुरूह है, वो अत्यधिक कठिन है, इसलिए इस बृहस्पति परंपरा को हम कातंत्र परंपरा कह सकते हैं। एक शब्द में अगर हम कहें कि बृहस्पति परंपरा को कातंत्र क्यों कहा गया है, तो काठिन्य के कारण, कहने का मतलब बृहस्पति जो परंपरा थी वो अत्यधिक कठिनता के कारण इसका नाम दे दिया गया कातंत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि बृहस्पति परंपरा को क्या कहते हैं, कातंत्र परंपरा कहते हैं। जिस तरीका से बृहस्पति परंपरा को हम कातंत्र परंपरा कहते हैं, वैसे ही माहेश्वरी जो परंपरा है इसे हम पाणिनीय परंपरा कहते हैं। माहेश्वरी परंपरा को पाणिनीय परंपरा क्यों कहते हैं, इसका कारण यह है कि जो आचार्य पाणिनी हैं उन्हें कहने का मतलब उनका जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, वो भगवान शिव के डमरू से जो 14 निश्चित जो सूत्र थे उनसे, उन्हीं के आधार पर उन्होंने अपने ग्रंथ यानी कहने का मतलब अष्टाध्यायी का निर्माण किया था। इसलिए माहेश्वरी परंपरा को हम पाणिनीय परंपरा कहते हैं। इस तरीका से इसका कारण है। दूसरा नाम पूछा जाएगा, बृहस्पति परंपरा जो है उसका अपन नाम कातंत्र है और माहेश्वरी परंपरा का दूसरा नाम क्या है, पाणिनीय परंपरा। इस प्रकार से है। इस चीज को और हम थोड़े अच्छे तरीका से समझें तो ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, ये इसको मैंने दूसरे नाम भी दिए हैं, इसे वैदिक नाम दिया है, इसे ऐसे लौकिक नाम दिया है। वेद में जिस व्याकरण का व्यवहार किया जाता है वो वैदिक है और लोक में जिसका व्यवहार किया जाता है वो लौकिक है। हम ऐसे कह सकते हैं, भाषा में जिसका व्यवहार किया जाता है वो लौकिक। इस प्रकार से है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि व्याकरण की जो परंपरा है वो दो प्रकार की है, एक बृहस्पति परंपरा और दूसरी माहेश्वरी परंपरा। अब देखिए इस परंपरा का विकास कैसे हुआ, इस परंपरा का विकास कैसे हुआ तो हम थोड़ा सा जान सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले व्याकरण का जो ज्ञान है वो ब्रह्मा ने सबसे पहले जो व्याकरण का ज्ञान है वो किसको दिया, बृहस्पति के लिए। ब्रह्मा ने व्याकरण का ज्ञान दिया बृहस्पति को और बृहस्पति ने व्याकरण का ज्ञान दिया किसको, इंद्र को। इंद्र ने व्याकरण का ज्ञान किसे दिया, भारद्वाज को। और भारद्वाज ने व्याकरण का ज्ञान किसके लिए दिया, भारद्वाज ने व्याकरण का ज्ञान दिया था ऋषियों के लिए और ऋषियों ने व्याकरण का ज्ञान दिया ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों को इस प्रकार से ज्ञान दिया। तो ये परंपरा इस तरीका से विकसित हुई। कहने का मतलब कि सबसे पहले ब्रह्मा ने बृहस्पति को ज्ञान दिया व्याकरण का, बृहस्पति ने किसको, इंद्र को दिया, इंद्र ने भारद्वाज को दिया, भारद्वाज ने ऋषि को दिया और ऋषियों ने ब्राह्मणों को दिया। और फिर ये परंपरा कहने का मतलब पूरे विश्व में इस प्रकार से प्रचलित हो गई। और ये जो परंपरा थी वो कैसी थी, बृहस्पति परंपरा इस प्रकार से कह सकते हैं, वैदिक परंपरा कह सकते हैं। इसको बताने का सबसे बड़ा जो औचित्य है, सबसे बड़ा जो यहाँ पर वो जो प्रश्न बनेगा, यहाँ सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि व्याकरणस्य आदि प्रवक्ता किसे माना जाता है। तो व्याकरण के आदि प्रवक्ता कह सकते हैं। देखो यहाँ 2-3 प्रश्न बनेंगे इससे। पहला प्रश्न बनेगा व्याकरण का आदि प्रवक्ता माना जाता है तो आंसर आएगा ब्रह्मा माना जाता है। अगर मान के चलिए व्याकरण का द्वितीय प्रवक्ता पूछा जाए तो आंसर आएगा आपका, द्वितीय प्रवक्ता पूछा जाए तो आंसर आएगा आपका बृहस्पति। लेकिन थोड़ा सा इसको टेक्निकल बना दे प्रश्न को और आपसे पूछा जाए व्याकरण का आदि संस्कर्ता किसे माना जाता है। तो आदि संस्कर्ता माना जाता है किसको, इंद्र को माना जाता है। इन 3 प्रश्नों का हमको ध्यान रखना है। इन तीनों प्रश्नों से सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनेगा वो चौथा प्रश्न बनेगा कि व्याकरण के आदि आचार्य माने जाते हैं। तो आदि आचार्य में नाम आएगा पाणिनि का। व्याकरण के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं, पाणिनि इस प्रकार से माने जाते हैं। देखिए यहाँ पर हमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ध्यान रखनी है कि व्याकरण की परंपरा कैसी है, द्विमुखी, एक बृहस्पति परंपरा और दूसरी माहेश्वरी परंपरा। बृहस्पति परंपरा कैसे विकसित हुई वो ये इस तरीका से क्रम हमको ध्यान रखना है। अगर क्रम आपको याद नहीं रहता है तो बहुत ज़्यादा यानी कोई परेशानी आपको नहीं है, लेकिन ये प्रश्न आपको जरूर याद रखने हैं। आपको ध्यान रखना है व्याकरण का
आदि प्रवक्ता कहा जाता है? तो ब्रह्मा को। व्याकरण का आदि प्रवक्ता ब्रह्मा को कहा जाता है। द्वितीय प्रवक्ता बृहस्पति को कहा जाता है। आदि संस्कर्ता पूछा जाए तो इंद्र है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आपका बनेगा वो ये बनेगा कि व्याकरण से आदि आचार्य के मन्यते, तो पाणिनि को आदि आचार्य माना गया है। जैसे इस परंपरा में हमने इन नामों को यहाँ पर देखा है, वैसे ही जो लौकिक परंपरा है, लौकिक परंपरा में 3-4 नाम यहाँ पर आएंगे, 5 नाम आएंगे यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हैं आपके इस परंपरा में नाम आएंगे पाणिनि, और उसके बाद नाम आएंगे आपके, दूसरा नाम आएगा आपको कात्यायन, और तीसरा नाम आएगा आपको पतंजलि। तीसरा नाम आएगा कौन सा? पतंजलि। ये इन तीनों को अगर हम मिला देते हैं तो एक नाम इनके लिए कहा जाता है त्रिमुनि। इन तीनों को त्रिमुनि कहते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे बहुत विस्तार से करने वाले हैं। इसके बाद देखिए अगले मुनि का अगर हम ध्यान रखें तो यहाँ पर एक नाम आएगा भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित इस प्रकार से नाम आएगा। और एक मुनि है आपके भट्टोजी दीक्षित के बाद में, भट्टोजी दीक्षित के बाद में वरदराज। वरदराज इस प्रकार से यहाँ पर नाम आएगा। इन मुनियों की आगे हम चर्चा इस प्रकार से करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमें जो ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टिकोण से उपयोगी प्रश्न क्या है, विशेषकर रीट परीक्षा की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 प्रकार से प्रश्न बनेगा। व्याकरण से परंपरा कतिविध, द्विविध कह सकते हैं। व्याकरण से परंपरा कतिविध तो द्विविध इस प्रकार से हम कहेंगे। व्याकरण की परंपरा कितने प्रकार की है? तो 2 प्रकार की है। पहली कौन सी है? बृहस्पति कह सकते हैं, बृहस्पति परंपरा। दूसरी माहेश्वरी परंपरा। यहाँ इसमें जो ध्यान रखना है वो सबसे पहले कौन सी परंपरा, ये जो है व्याकरण की जो परंपरा वो कैसी है? द्विमुखी है। बृहस्पति परंपरा को क्या नाम दिया गया? केवल इतना ध्यान रखना है, कातंत्र। और माहेश्वरी परंपरा को क्या कहते हैं? हम पाणिनि परंपरा कहते हैं। इतना हमको ध्यान रखना है। इसी के साथ इनमें से कहने का मतलब इन 4 प्रश्नों को विशेषकर इस पूरे प्रसंग का यहाँ पर जो रखने का तात्पर्य है वो इन 4 बातों को समझाने के लिए यहाँ पर ये रखा गया है कि व्याकरण के आदि प्रवक्ता ब्रह्मा हैं, द्वितीय प्रवक्ता बृहस्पति हैं, और आदि संस्कर्ता कौन है? इंद्र। और व्याकरण के आदि आचार्य कौन है? पाणिनि। व्याकरण के आदि आचार्य कौन है? पाणिनि। इस तरीका से ये विषय हमें ध्यान रखना है। तो व्याकरण का कहने का जो तात्पर्य है, व्याकरण के परिचय में व्याकरण की परंपरा पढ़ने के बाद में हमारा अगला जो चर्चा का विषय है वो अगला चर्चा का विषय है व्याकरण के त्रिमुनि, जो कि बहुत उपयोगी विषय है, व्याकरण के त्रिमुनि। देखिए साथियों, व्याकरण के त्रिमुनि के अंतर्गत हम किस विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं वो हम अभी देखते हैं। व्याकरण के त्रिमुनि, हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे व्याकरण के त्रिमुनि। व्याकरण के त्रिमुनि, और इसे हम एक नाम और दे सकते हैं, मुनित्रय। त्रिमुनि या मुनित्रय, त्रिमुनि या मुनित्रय इस नाम से हम इसको कह सकते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ पर समझना है कि व्याकरण के जो त्रिमुनि हैं, जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है, व्याकरण के त्रिमुनि से 3 मुनियों का ग्रहण होता है। 3 मुनियों का ग्रहण होता है। देखिए 3 मुनि कौन कौन से हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ये जो शब्द है त्रिमुनि, इसे हमें भली भांति समझ लेना चाहिए। त्रिमुनि देखिए सुनिए, त्रिमुनि में सबसे पहले हम सामान्य जानकारी के लिए ध्यान रखेंगे कि त्रिमुनि शब्द जो है इसमें समास कौन सा है। तो त्रिमुनि शब्द में समास की अगर बात करें तो त्रिमुनि शब्द में हमारा समास है अव्ययी भाव। कौन सा समास है? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव है। और अव्ययी भाव क्यों है? तो एक सूत्र होता है आपका संख्यावंशेन। संख्यावंशेन एक सूत्र होता है, उसकी वजह से ये है। और इसके बाद अगर इसका विग्रह अगर हम करें, यानी समास विग्रह करें, समास विग्रह अगर इसका हम क्या करें, समास विग्रह, तो समास विग्रह होगा इसका त्रयमुनयः व्याकरणस्य। त्रयमुनय व्याकरणस्य। समझिए साथियों, त्रिमुनि शब्द का क्या तात्पर्य है। यानी त्रिमुनि जो शब्द है इससे 3 मुनियों का ग्रहण होता है। त्रिमुनि पदे कै समासे अस्ति, त्रिमुनि पदे अव्ययी भाव समासे अस्ति। त्रिमुनि पदे अव्ययी भाव समास क्यों होता है, त्रिमुनि पद में अव्ययी भाव समास क्यों होता है? तो इसका कारण है एक सूत्र है संख्यावंशेन। संख्यावंशेन सूत्र कहता है कि संख्यावाची शब्द के साथ में यदि वंशवाची
वंशवाची पद का प्रयोग होता है तो वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। और वंश भी दो प्रकार से यहाँ पर होते हैं, एक तो विद्यावंश और एक व्यंजन वंश। इस प्रकार से तो यहाँ बात विद्यावंश की कर रहे हैं। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि त्रिमुनि पद में समास कौन सा है, अव्ययीभाव। आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से इतना आपको पता होना चाहिए, त्रिमुनि पद में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है और इस सूत्र से है। सूत्र का इतना उपयोग यहाँ पर नहीं है, केवल हमें ध्यान रखना है कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास और समास विग्रह। इस प्रकार से होगा। आपको भ्रांति नहीं हो कि त्रिमुनि में पहला पद संख्यावाची है इसलिए द्विगु में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर पहला पद तो संख्यावाची है लेकिन दूसरा वंशवाची। इस प्रकार से इसलिए अव्ययीभाव समास होगा, जो विशेष रूप से हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये तो बेसिक बात आपको इस तरीका से यहाँ ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि त्रिमुनि पद से कितने मुनियों का ग्रहण होता है। तो त्रिमुनि पद से 3 मुनियों का ग्रहण होता है। सबसे पहले मुनि है हमारे पाणिनि। पहले मुनि कौन से साथियों, पाणिनि। दूसरे मुनि हैं हमारे, दूसरे मुनि हैं कात्यायन। कात्यायन इस प्रकार से दूसरे मुनि हैं, जिन्हें एक नाम और देते हैं हम वररुचि, जिसे एक नाम देते हैं हम वररुचि। और तीसरा एक जो मुनि हैं वो हैं हमारे कौन से, पतंजलि। तीसरे मुनि हैं साथियों पतंजलि। इस प्रकार से 3 मुनि यहाँ पर इस प्रकार से हैं। तो देखिए सुनिए, यहीं से सुनिए आप प्रश्न, पहला दूसरा और ये तीसरा, ये 3 मुनि हैं। सीधा सीधा प्रश्न बनेगा आपको, त्रिमुनि जो पद है इससे कितने मुनियों का ग्रहण होता है। तो 3 मुनियों का ग्रहण होता है। त्रिमुनि मध्ये आदि मुनि अस्ति पाणिनि, त्रिमुनि मध्ये अंतिम मुनि अस्ति पतंजलि। त्रिमुनि अब आपको कह सकते हैं मुनि त्रय मध्ये आयाति, पाणिनि कात्यायन पतंजलि। मुनि त्रय का क्रम क्या है, तो पाणिनि कात्यायन और पतंजलि। इस प्रकार से है। यहाँ पर ऑप्शन में ये भी कात्यायन भी आपको हो सकता है, वररुचि भी हो सकता है। आगे जब हम कात्यायन मुनि का विस्तार से चर्चा करेंगे तो तब इस पर ये इस तरीका से दोनों नाम कैसे हैं, तो हम बता देते हैं कि कात्यायन जो है ये इनका गोत्र नाम है और वररुचि इनका मूल नाम इस प्रकार से था, जिसे हम आगे चर्चा इस प्रकार से करेंगे। तो पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि त्रिमुनि में कितने मुनियों का ग्रहण होता है। तो त्रिमुनियों में कितने मुनियों का, 3 मुनियों का ग्रहण होता है। क्रम क्या है, आदि कौन सा है, अंतिम कौन सा है। देखिए इसके बाद इस विषय में हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि इन त्रिमुनि जो हैं इनकी तदुक्ति या रचना। तदुक्ति का मतलब होता है साथियों रचना। इनकी रचना के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ देखेंगे। देखिए पाणिनि की जो रचना है उस पाणिनि की रचना का नाम है साथियों क्या, अष्टाध्यायी। पाणिनि की रचना का नाम क्या है, अष्टाध्यायी। और कात्यायन की जो रचना है इसका नाम है आपका वार्तिकम। कात्यायन की रचना का क्या नाम है साथियों, वार्तिकम। और यहाँ हम देखें पतंजलि की रचना का नाम अगर हम देखें तो पतंजलि की रचना है आपकी महाभाष्य। महाभाष्य इस प्रकार से है। तो ये तदुक्ति यानी कि रचना, यानी पाणिनि की रचना का नाम अष्टाध्यायी, कात्यायन की रचना का नाम वार्तिकम और पतंजलि की रचना का नाम महाभाष्य है। अब देखिए चूंकि अष्टाध्यायी में क्या है, सूत्र हैं। अष्टाध्यायी में सूत्र हैं और यहाँ पर इनकी जो रचना है इसमें है आपके क्या, वार्तिक हैं। और इसमें क्या है आपका, ये कहने का मतलब हम इसे कह सकते हैं भाष्य कह सकते हैं इसको। इस तरीका से भाष्य की शैली में लिखा हुआ ये ग्रंथ है। देखिए अब एक सामान्य बात हम यहाँ पर ध्यान रखें कि सूत्रों की रचना करने वाले को हम कहते हैं सूत्रकार। सूत्रम करोति इति सूत्रकारः। आप एक सामान्य उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं कि माला को बनाने वाला मालाकार होता है। ऐसे सूत्रों की रचना करने वाला क्या कहलाएगा, सूत्रकार कहलाएगा। सूत्रकार ऐसे ये क्या कहलाएंगे, वार्तिककार। ये क्या कहलाएंगे, भाष्यकार भी कह सकते हैं। और इसे महाभाष्यकार भी इस प्रकार से कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमें ध्यान रखना है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। देखिए समझिए, इस विषय में हमें जो ध्यान रखना है, हमारे लिए जो उपयोगी है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है साथियों। एक प्रश्न चाहे वो कोई सी भी परीक्षा हो, संस्कृत विषय की कोई सी भी परीक्षा हो, चाहे वो रीट परीक्षा हो, चाहे ग्रेड फर्स्ट हो, चाहे ग्रेड सेकंड हो, हर परीक्षा में एक प्रश्न लगभग यहाँ से आता है। प्रश्न की शैली क्या है, प्रश्न की प्रकृति क्या है, प्रश्न किस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, उस चीज को हम यहाँ पर देखते हैं। मैंने ये आपको बताया कि त्रिमुनि में 3 मुनि आते हैं। आदि मुनि कौन सा है, अंतिम मुनि कौन सा
होता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब देखिए पाणिनि की, देखिए सुनिए, अब जो प्रश्न ज़्यादातर अमूमन बनता है कि पाणिनि की प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी इस प्रकार से है। चूंकि अष्टाध्यायी में सूत्र हैं, इसलिए पाणिनि की जो प्रसिद्धि हुई, पाणिनि की प्रसिद्धि हुई वो किसके रूप में, पाणिनि की प्रसिद्धि किसके रूप में हुई, सूत्रकार के रूप में। आपसे कहा जाता है इस तरीका से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, कै सूत्रकार अस्ति, कै सूत्रकार अस्ति पाणिनि, पाणिनि के अस्ति सूत्रकार है। यानी चाहे तो इसको पूछा जाए तो आंसर ये होगा, इसको पूछा जाए तो आंसर ये होगा। कै सूत्रकार अस्ति पाणिनि, पाणिनि के अस्ति सूत्रकार, पाणिनि प्रसिद्धि अस्ति सूत्रकार रूपेण, सूत्रकार के रूप में है। ऐसे ही कात्यायन की प्रसिद्धि वार्तिककार के रूप में है, ऐसी पतंजलि की प्रसिद्धि भाष्यकार या महाभाष्यकार के रूप में है। ये दोनों रूपों में पूछा जा सकता है। कै महाभाष्यकार अस्ति तब भी आंसर पतंजलि आएगा, और अगर अक्सर क्योंकि विद्यार्थी इससे सीधा समझ जाता है कि पतंजलि की रचना का नाम महाभाष्य है, पतंजलि की रचना का नाम महाभाष्य, इसलिए वो ये नाम ना दे करके, ये ना शब्द ना दे करके वो कौन सा शब्द देता है, ये दूसरे वाला शब्द इस प्रकार से वो देते हैं, दूसरा शब्द देते हैं, और दूसरा इस तरीका से जो शब्द है उस शब्द को दे करके और क्या है आपसे पूछते हैं, उस शब्द को दे करके आपसे पूछते हैं। जैसे देखिए आपसे कहेंगे कि ये इस तरीका से आपको ध्यान रखना। अब इसमें अच्छा प्रश्न क्या बनेगा कि ये तीन मुनि हैं, तीन मुनियों का क्रम पहले पाणिनि, दूसरे कात्यायन और तीसरे पतंजलि, इस प्रकार से सूत्रकार के रूप में पाणिनि प्रसिद्ध हैं, वार्तिककार के रूप में कात्यायन प्रसिद्ध हैं, भाष्यकार या महाभाष्यकार के रूप में पतंजलि प्रसिद्ध हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनेगा, देखिए कि प्रश्न बनेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनेगा, त्रिमुनि मध्य, त्रिमुनि, त्रिमुनि मध्य, त्रिमुनि मध्य ना आयाति, त्रिमुनि मध्य ना आयाति, तीन मुनियों के मध्य, यानी त्रिमुनि के मध्य, यानी त्रिमुनि जो इस तरीका से ये शब्द है इसके मध्य में नहीं आता है और इसके अंतर्गत नहीं गिना जाता है। तो तीन नाम ये दे देंगे, पहले ऑप्शन में पाणिनि, दूसरे में क्या, दूसरे में क्या आपका दूसरे में दे देंगे आपको क्या, कात्यायन, दूसरे में दे देंगे आपको कात्यायन, और फिर तीसरे में दे देंगे आपको, कहने का तात्पर्य है तीसरे में आपको दे देंगे कोई इस तरीका से आपको दे देंगे जैसे भर्तृहरि, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और अच्छा प्रश्न क्या बनेगा, और अच्छा प्रश्न आपको बनेगा, देखिए सुनिए, और अच्छा प्रश्न बनेगा कि त्रिमुनि ऐसे इस तरीका से कहेंगे कि ये जो तीनों मुनि हैं, तीनों मुनि हैं, इन तीनों मुनियों में से सबसे प्रामाणिक मत किसका माना जाता है, तो सबसे प्रामाणिक मत पतंजलि का माना जाता है। त्रिमुनीनाम मध्ये प्रामाणिकम मतम मन्यते, सबसे प्रामाणिक मत माना जाता है तो पतंजलि का माना जाता है, जिसकी चर्चा हम और आगे करेंगे। कहा जाता है यथोत्तरम मुनि नाम प्रामाण्यम, तीनों मुनियों में सबसे प्रामाणिक मत पतंजलि का माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि व्याकरण के त्रिमुनि में कौन कौन से मुनि आते हैं, क्या क्रम है, इसकी रचना क्या है, इसकी प्रसिद्ध रचना क्या है, पाणिनि व्याकरण में किस रूप में प्रसिद्ध हैं, कात्यायन किस रूप में प्रसिद्ध हैं, और पतंजलि किस रूप में प्रसिद्ध हैं। इस तरीका से हमको यहाँ पर थोड़ी चर्चा करनी है, थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है। इन त्रिमुनियों में से अब हम पढ़ेंगे एक एक मुनि के बारे में, इस प्रकार से पढ़ेंगे, देखिए सुनिए, एक एक मुनि के बारे में पढ़ेंगे कि पाणिनि के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे आपके कात्यायन के बारे में, और तीसरे जो मुनि हैं पतंजलि, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए इस त्रिमुनि शब्द से संबंधित दो बातें और हमें ध्यान रखनी है। देखिए इस त्रिमुनि शब्द को अगर हम देखें, अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें, व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से देखें, तो व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से देखें और छंद शास्त्र की दृष्टि से देखें, तो ये भी हमें समझ लेना चाहिए। देखिए व्याकरण शास्त्र में त्रिमुनि से तीन मुनियों का ग्रहण होता है। जैसे पहले हमने देखा पाणिनि, फिर उसके बाद में देखा हमने कौन सा, कात्यायन, और इसके बाद में देखा था हमने पतंजलि। इन तीन मुनियों का ग्रहण होता है। व्याकरण शास्त्र में त्रिमुनि से, व्याकरण शास्त्र में त्रिमुनि से केवल और केवल तीन मुनियों का ग्रहण होता है। लेकिन छंद शास्त्र में, जब हम छंद शास्त्र में, यानी कहने का मतलब छंद में, जब हम यानी कहने का छंद शास्त्र में जो त्रिमुनि पद का अर्थ है, त्रिमुनि पद का अर्थ है, तो इसको हम दो तरीका से तोड़ करके लिखेंगे, त्रि और मुनि। और मुनि शब्द जो वाचक है वो 7 की संख्या का वाचक है। और एक छंद पढ़ेंगे हम, इस तरकधरा छंद पढ़ेंगे, और इस तरकधरा छंद में, और त्रि का मतलब क्या है, 3। देखो साथियों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि त्रिमुनि
त्रिमुनि जो शब्द है इसका छंद में क्या तात्पर्य है? इसका छंद में तात्पर्य है त्रि का मतलब 3 और मुनि का मतलब है 7, और एक छंद होता है स्त्रग्धरा, और स्त्रग्धरा छंद में यानी प्रत्येक 7वें वर्ण पर यति होती है। तो इसको भी हमें इसके साथ में जोड़ करके देखना है कि छंद शास्त्र में त्रिमुनि का मतलब प्रत्येक 7वें वर्ण पर यति से तात्पर्य है, और व्याकरण शास्त्र में त्रिमुनि से तात्पर्य तीनों मुनियों से है। तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों। इसके बाद देखिए, इसके बाद पढ़ते हैं हम एक एक मुनि का परिचय। इस प्रकार से पढ़ते हैं। सबसे पहले मुनि हैं हमारे पाणिनि। देखिए हम हेडिंग डाल सकते हैं यहाँ पर आचार्य पाणिनि, आचार्य पाणिनि परिचय, आचार्य पाणिनि परिचय। देखिए आचार्य पाणिनि परिचय में हमने देखो जो बातें हमारे लिए आवश्यक हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इनके स्थिति काल के विषय में बात करते हैं। स्थिति काल, स्थिति काल, इनका स्थिति काल यहाँ पर देखा जाएगा 500 ईसा पूर्व से, 500 ईसा पूर्व से, और ये होगा आपका 350 ईसा पूर्व, 350 ईसा पूर्व इस प्रकार, ईसा पूर्व इस प्रकार से, ईसा पूर्व इस प्रकार से हमको ये ध्यान रखना है। 500 ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व इस प्रकार से हमको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए हमें देखना है, ये तो इनका स्थिति काल हो गया। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में हम देखेंगे नामकरण। नामकरण कैसे हुआ इनका? तो इनका नाम होगा पणिनस्य अपत्यम, पणिनस्य अपत्यम। तो पणिनस्य अर्थात पाणिनि की संतान, इस प्रकार से पणिनस्य अपत्यम बराबर क्या बनेगा? पाणिनि इस प्रकार से बनेगा। इन शब्दों को भी हमें ध्यान रखना है। अगर इसमें प्रकृति प्रत्यय देखा जाए, पाणिनि शब्द में प्रकृति प्रत्यय देखा जाए, तो यहाँ पर हम कहेंगे पणिन धन ईय, ये प्रत्यय होता है जिसका ई शेष रहता है। जब पूरे को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा आपका पाणिनि। थोड़ा सा हम समझ सकते हैं इसको, पाणिनि कैसे बन गया। ये गित प्रत्यय है, और जब ये जुड़ेगा तो धातु की ये जो शब्द है इसके अंत में स्थित छोटा आ बड़े आम बदल जाएगा, और ये छोटे आ से बड़े आम बदल जाएगा, और यहाँ पर इस तरीका से जो है ये आपका बन जाएगा, ये शब्द बन जाएगा यहाँ पर छोटे की मात्रा लग करके, और शब्द बन जाएगा आपका पाणिनि। इस प्रकार से बनेगा ये क्या आपका पाणिनि, इस प्रकार से बन जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए हमें प्रकृति प्रत्यय इसमें देख लिया। इसके बाद जन्म देखिए, पाणिनि का जन्म कहाँ हुआ था? सलातुर ग्राम, सलातुर ग्राम, जिसे हम कह सकते हैं कहाँ पर है? लाहौर में। वर्तमान में लाहौर में इस प्रकार से है, और इसे और देखें तो ये कहाँ पर है? पाक, इस प्रकार से, पाक में इस प्रकार से है। जन्म हो गया। माता का नाम देखिए, माता का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, माता का नाम है दाक्षी। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम है पणिन, पणिन इस प्रकार से पिता का नाम है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसके बाद में देखिए माता पिता हो गए। इसके बाद में देखिए गुरु, गुरु का नाम है वर्ष, या देखेंगे वर्षाचार्य। ये देखिए इसमें अधिकतर विद्यार्थियों को भ्रांति रहती है कि आचार्य पाणिनि के गुरु का नाम क्या था? वर्ष और वर्षाचार्य। इस विषय को आप भली भांति समझ लें कि आचार्य पाणिनि के गुरु का नाम अधिकाधिक व्याकरण के जो संस्करण हैं उनमें वर्ष या वर्षाचार्य दे रखा है, लेकिन एकाध संस्करण में उपवर्ष भी दे रखा है, उपवर्ष भी दे रखा है। लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए कि वैसे इन दोनों में से यानी या तो वर्ष, वर्षाचार्य या उपवर्ष में से कहने का मतलब एक ही आएगा। अगर ऐसी स्थिति आ जाए, वर्ष भी आ जाए और उपवर्ष भी आ जाए, तो हमें प्राथमिकता किसको देनी है? वर्ष को। वैसे ऐसा होने की बहुत कम संभावना है, लेकिन पहले हमें क्या किसको प्राथमिकता देनी है? वर्ष को इस प्रकार से देनी है। ये इससे मिला जुलाई नाम है, वर्ष या वर्षाचार्य मतलब वर्ष आचार्य इस प्रकार से बन जाएगा। इसके बाद इनका अध्ययन केंद्र क्या था? अध्ययन केंद्र, अध्ययन केंद्र यानी इन्होंने अध्ययन कहाँ पर किया, शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पर है? रावलपिंडी इस प्रकार से, रावलपिंडी में इस प्रकार से स्थित है तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए अगली जो बात हमको ध्यान रखनी है, इनकी प्रसिद्धि जो हम पढ़ चुके हैं,
हैं। आचार्य पाणिनि की प्रसिद्धि किस रूप में हुई? तो आचार्य पाणिनि की प्रसिद्धि किसके रूप में हुई? सूत्रकार के रूप में। आचार्य पाणिनि की प्रसिद्धि सूत्रकार के रूप में हुई, ये हमें ध्यान रखना है। आचार्य पाणिनि की प्रसिद्धि सूत्रकार के रूप में हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि आचार्य पाणिनि के अन्य नाम। आचार्य पाणिनि के अन्य नामों की अगर हम बात करें तो पहले हम इस चीज़ को यहाँ पर इतना देख लें। स्थिति काल 500 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। नामकरण पर्णस्य अपत्यम पाणिनि ही। और प्रकृति प्रत्यय क्या है? पणिन धन इए, इस प्रकार से है, पाणिनि शब्द बन जाएगा। और जन्म सलातुर गाँव में, और माता का नाम दाक्षी, पिता का नाम पणिन, और गुरु का नाम वर्ष, वर्षाचार्य या उपवर्ष। यहाँ फिर दोबारा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि कहने का मतलब यहाँ पर वर्ष, वर्षाचर और उपवर्ष, इस विषय को मैंने बिल्कुल स्पष्ट आपको कर दिया है कि अधिकाधिक संस्करण, व्याकरण के जो संस्करण है वो वर्ष और वर्षाचार्य कहते हैं, लेकिन कुछ ही संस्करण ऐसे भी कहते हैं कि उपवर्ष इस प्रकार से था। तो ऑप्शन में या तो आपको वर्ष होगा या वर्षाचार्य होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, या फिर ये इस प्रकार से होगा, ये हमें ध्यान रखना है। अध्ययन केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय में, और प्रसिद्धि किस रूप में हुई? सूत्रकार के रूप में हुई। पाणिनि से जुड़ी हुई और अन्य बात क्या है उनको देखिए। इसके बाद में देखेंगे हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए कि पाणिनि के जो अन्य नाम हैं, पाणिनि के अन्य नाम क्या हैं? देखिए सुनिए। तो पाणिनि को सबसे पहला नाम हम इसको कहें तो दाक्षीपुत्र इनको कहा गया। दूसरा अगर हम इन्हें कहें तो सलातुर्य इनको इस प्रकार से कहा गया। तीसरा अगर हम देखें, सलातुर्य इनको कहा गया, और इसके बाद में हम कह सकते हैं इनको कहा गया आहिक भी इनको कहा गया, आहिक इस प्रकार से इनको कहा गया। और इसके बाद हम देख सकते हैं दाक्षीपुत्र, सलातुर्य और अहिक, और इन्हें सालंकी भी इस प्रकार से इनको कहा गया। ये आचार्य पाणिनि के अन्य नाम हैं। अन्य नाम कह सकते हैं इनको हम अपर नाम कह सकते हैं, इनको हम दूसरे नाम कह सकते हैं। यहां से कैसे प्रश्न बनेगा? आचार्य पाणिनि अपर नाम नास्ति, एक में दाक्षीपुत्र, एक में सालातुर्य, और एक में आहिक, और एक में दे देंगे नागनाथ। तो नहीं है तो नागनाथ, इस प्रकार से। आचार्य पाणिनि अपर नाम अस्ति, इन तीनों को दे देंगे, एक में दे देंगे एते सर्वे अपि, ये सभी। तो अस्ति और नास्ति को लेकर के यहां से प्रश्न बनेगा। आचार्य पाणिनि का अपर नाम है, आचार्य पाणिनि का अपर नाम नहीं है, ये हमको ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि आचार्य पाणिनि की मृत्यु के विषय में भी थोड़ा सा हमें परिचय होना चाहिए। आचार्य पाणिनि की मृत्यु कब हुई थी? तो त्रयोदशी तिथि को हुई थी। और कारण क्या? त्रयोदशी तिथि को हुई थी, कारण क्या था? किससे हुई थी? सिंह के आक्रमण से आचार्य पाणिनि की मृत्यु इस प्रकार से हुई थी। इसके बाद हमें ध्यान रखना है, इसका अगर देखें तो उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वैसे इतना वो हमें गहराई में नहीं जाना है। पंचतंत्र के मित्र लाभ एक ये जो भाग है उसमें ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। केवल हमें इतना ध्यान रखना है कि आचार्य पाणिनि की मृत्यु त्रयोदशी तिथि को हुई थी। आचार्य पाणिनि की मृत्यु त्रयोदशी तिथि को हुई थी। कैसे हुई थी? सिंह के आक्रमण से। आचार्य पाणिनि की मृत्यु त्रयोदशी तिथि को हुई थी सिंह के आक्रमण से। आचार्य पाणिनि की सिंह के आक्रमण से त्रयोदशी तिथि को मृत्यु हुई थी, इसीलिए त्रयोदशी तिथि को व्याकरण का अनध्याय माना जाता है। व्याकरण का क्या माना जाता है? अनध्याय। त्रयोदशी तिथि को आचार्य पाणिनि की सिंह के आक्रमण से मृत्यु हुई थी, इसीलिए इस तिथि को, इस दिन को व्याकरण का अनध्याय माना जाता है, अर्थात इस दिन व्याकरण का अध्ययन अध्यापन नहीं किया जाता है। इसके विषय में कहा जाता है, देखिए सुनिए, इसके विषय में यहाँ पर इस प्रकार से कहा जाता है, एक कहा गया है सिंहो व्याकरणस्य कर्तु अहत प्रियान प्राणान
पाणिने, प्रिय प्राणान पाणिने। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि सिंहो व्याकरणस्य कर्तुर्वहत प्रियान प्रियान प्राणान पाणिने। क्या तात्पर्य है कि सिंहो व्याकरणस्य, सिंह ने व्याकरणस्य कर्तु, व्याकरण के रचयिता प्रिय पाणिनि के प्राणान हत, प्राणों को क्या कर लिया था, हर लिया था। ये विषय केवल इतना हमको ध्यान रखना है कि पाणिनि की मृत्यु कब हुई थी और पाणिनि की मृत्यु कब हुई थी और यानी कहने का त्रयोदशी तिथि को, और कैसे हुई थी, सिंह के आक्रमण से। इस तरीका से और ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, व्याकरण सनाध्याय कै दिवसः मन्यते, या किस तिथि को माना जाता है, तो त्रयोदशी तिथि को माना जाता है। ये आचार्य पाणिनि की कहने का मतलब पाणिनि का परिचय था, ऐसे कह सकते हैं इसको। ये पाणिनि का क्या था, व्यक्तित्व, पाणिनि के व्यक्तित्व के बारे में हमने जानकारी यहाँ पर प्राप्त की। यहाँ से हमारे लिए क्या उपयोगी है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए उपयोगी है कि पाणिनि को जो तीनों मुनियों में कौन सा स्थान है, तो आदि मुनि हैं। और कहने का मतलब पाणिनि का अपर नाम क्या है, पाणिनि की माता का नाम क्या था, पाणिनि के गुरु का नाम क्या था, पाणिनि का यानी कहने का मतलब अध्ययन के केंद्र इस प्रकार से कहाँ था। इन बातों को हमको यहाँ ध्यान रखना है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है वो इनकी प्रसिद्धि को लेकर के है, और पाणिनि का कहने का मतलब गुरु आदि का नाम क्या था, ये बात हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि पाणिनि की जो रचना है, पाणिनि की रचनाओं से यानी पाणिनि के कृतित्व की बात करते हैं। पाणिनि, आचार्य पाणिनि का कृतित्व, आचार्य पाणिनि के कृतित्व के बारे में बात करते हैं। तो देखिए क्या था इनका कृतित्व, कृतित्व यानी कि रचनाएं, रचनाओं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। रचनाएं, आचार्य पाणिनि की रचनाएं क्या क्या हैं, तो उसको हमको देखना है। सुनिए, आचार्य पाणिनि की रचना में सबसे पहले हम बात करें, देखिए सबसे पहले बात करें हम अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जो कि इनकी सर्वप्रसिद्ध रचना है, सर्वप्रसिद्ध रचना, और सर्वप्रसिद्ध रचना, सर्वप्रसिद्ध रचना है। इसके बाद बात करें हम धातु पाठ, धातु पाठ। इसके बाद बात करें हम गणपाठ, गणपाठ, गणपाठ। इसके बाद बात करें हम लिंगानुशासनम, लिंगानुशासनम, लिंगानुशासनम। और इसके बाद बात करें हम जाम्बती जय, जाम्बती जय या पाताल विजय, जाम्बती जय या पाताल विजय, इस प्रकार से। और एक और हम बात करें पाणिनीय शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा जो इनका लघु काय ग्रंथ है, और इसमें कितने श्लोक हैं, 60 श्लोक इस प्रकार से हैं। यहाँ से क्या प्रश्न बनेगा वो देखना है कि पाणिनि की रचना है, पाणिनि की रचना नहीं है। अष्टाध्यायी सर्वप्रसिद्ध रचना है, संस्कृत व्याकरण का आधार स्तंभ ग्रंथ है। और धातु पाठ, गणपाठ, लिंगानुशासन, जाम्बती जय और पाताल विजय। यहाँ देखिए आप, जाम्बती जय और पाताल विजय ये दोनों ही क्या हैं, यानी कहने का मतलब जाम्बती जय और पाताल विजय, ये जाम्बती जय और पाताल विजय कह सकते हैं हम महाकाव्य, ऐसे कह सकते हैं महाकाव्य, महाकाव्य। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जाम्बती जय को ही पाताल विजय कहा गया है, और ये क्या है, महाकाव्य है। ये हमको ध्यान रखना है, इतना ध्यान हमको रखना है कि ये पाणिनि की यानी कि रचनाएं हैं। अब हम सबसे पहले, चूंकि देखिए संस्कृत व्याकरण की आधार स्तंभ कृति किसे माना जाता है, कि आधार स्तंभ कृति अष्टाध्यायी को माना जाता है, इसलिए हम अष्टाध्यायी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का परिचय, अष्टाध्यायी का परिचय हम इसको डाल सकते हैं, अष्टाध्यायी का परिचय, अष्टाध्यायी का परिचय देखेंगे। अष्टाध्यायी में देखिए सबसे पहले हम देखेंगे अष्टाध्यायी का परिचय। तो सबसे पहले जो कि आपने पढ़ ही लिया है अभी, रचयिता कौन है, आचार्य पाणिनि, आचार्य पाणिनि, आचार्य पाणिनि इस प्रकार से रचयिता हैं। अगर देखा जाए, देखिए रचयिता आचार्य पाणिनि हैं। इसके बाद अगर बात की जाए कि अष्टाध्यायी में अगर हम सबसे पहले देखें सूत्र, सूत्र कितने हैं अष्टाध्यायी में, तो अष्टाध्यायी में सबसे पहले हम देखें, देखिए सुनिए, अष्टाध्यायी में का जो विभाजन है वो हम सबसे पहले देखेंगे। इसमें अध्याय, अष्टाध्यायी में अध्याय कितने हैं, 8 हैं, 8, जिसे संस्कृत में हम अष्ट या क्या कह सकते हैं, अष्टौ। अष्टाध्यायी में अध्याय 8 हैं। अध्याय के बाद क्या है, इसमें पाद हैं,
पाद, और पाद कितने हैं। अब ये विषय हमको थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा। देखिए सुनिए, जैसे मैं कह दूं ये हमारा ग्रंथ है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी ग्रंथ है। मैंने कहा अभी कि अष्टाध्यायी नामक जो व्याकरण ग्रंथ है उसमें कितने अध्याय हैं, उसमें कहने का मतलब है उसमें आपके अध्याय हैं 8। ये सभी अध्याय का सूचक है। कहने का मतलब अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। प्रत्येक एक अध्याय में 4 क्या हैं, पाद हैं। 4 पाद हैं। तो टोटल अष्टाध्यायी में अगर पादों की संख्या पूछी जाएगी तो कितनी होगी, 32। अष्टाध्यायी इति व्याकरण ग्रंथे कति पादः सन्ति। तो कितने पाद हैं, 32 हैं। 32 पाद इस प्रकार से होंगे। अगर इस भाषा को ऐसे पूछा जाए अष्टाध्यायी इति व्याकरण ग्रंथे प्रत्येकस्मिन् अध्याये कति पादः सन्ति, तो आंसर आएगा 4। विशेष रूप से ध्यातव्य है कि अष्टाध्यायी में अध्याय 8 हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद होने के कारण टोटल पाद 32 हैं, और अगर एक अध्याय में पूछा जाए तो 4 पाद हैं। तो टोटल पादों की संख्या कितनी हो गई, 32 पाद हैं। इसके बाद बात आती है सूत्र की कि अष्टाध्यायी में सूत्र कितने हैं, तो 3965। विशेष रूप से ध्यातव्य है, विद्यार्थियों में भ्रांति रहती है, कहीं पर 3900 कहते हैं कि विद्यार्थी, कहीं पर 3965 है, कहीं 3978 है, कहीं और भी संख्या इस प्रकार से हैं। तो आप यहाँ पर कहने का मतलब अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या बिल्कुल से आपको अच्छे से ध्यान रखनी, 3965 ही इस प्रकार से है। और अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या 3965 है। अगर हमसे कहा जाए कि अष्टाध्यायी का विभाजन है, अष्टाध्यायी का विभाजन है, तो हम देख सकते हैं अष्टाध्यायी में सबसे पहले अध्याय हैं, उसके बाद पाद हैं, और उसके बाद सूत्र हैं। अष्टाध्यायी में अध्याय 8 हैं, पाद कितने, 32 हैं, और सूत्र कितने, 3965 हैं। ये ध्यान रखना है। एक और अच्छा प्रश्न जो आपको परेशानी पैदा कर सकता है कि हमें खूब अच्छे से पता है कि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, अध्याय 8 हैं या 8 अध्याय हैं, तो इन 8 अध्यायों को भी 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कैसे, एक तो कह दें हम 7 सही 1/4, और एक कह दें हम 3/4, 3/4। अगर हम इसको एक भाषा में लिखें तो सप्त को यानी सवा को कहते हैं हम सपाद, सपाद, ठीक है, और 7 को कहते हैं सप्त, और अध्याय को कहेंगे तो अध्यायी, सपाद सप्त अध्यायी, इस प्रकार से नाम कह देंगे इसको। और चूंकि ये पूरा यानी कहने का मतलब अध्याय नहीं है, इसमें ये केवल 3 पाद हैं, तो इसे हम क्या कह देंगे, त्रिपादी, इस प्रकार से कह देंगे। यहाँ बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा साथियों। क्या प्रश्न बनेगा, अष्टाध्यायी नामक जो व्याकरण ग्रंथ है उसके प्रारंभिक सवासात, प्रारंभिक जो सवासात हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं, तो सपाद सप्त अध्यायी के नाम से जानते हैं। और कहने का मतलब अंतिम 3 पादों को त्रिपादी के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा गहराई में आपको ले जाएंगे कि अष्टाध्यायी के प्रारंभिक 7 अध्यायों को तो संज्ञा दी गई सपाद सप्त अध्यायी, लेकिन इसमें अगर पादों की संख्या पूछी जाएगी तो पादों की संख्या कितनी होगी, ये 7 अध्याय सीधे सीधे हैं, एक अध्याय में कितने पाद हैं, 4 हैं, तो ये हो जाएंगे, और एक पाद सवा का ये जुड़ जाएगा, और टोटल पादों की संख्या हो जाएगी कितनी, 29 पाद। और यहाँ पादों की संख्या पूछी जाएगी तो कितने पाद होंगे, 3 पाद इस प्रकार से होंगे साथियों। तो ये आपको इस तरीका से ध्यान रखना है, 3 पाद इस प्रकार से होंगे। तो ये हमने यहाँ पर देखा अष्टाध्यायी के अध्याय, पाद और सूत्रों की स्थिति देखी। अब देखिए यहाँ पर और अच्छा प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि अष्टाध्यायी का सबसे बड़ा अध्याय, सबसे बड़ा अध्याय यानी कि दीर्घतम अध्याय कह सकते हैं, दीर्घतम अध्याय, दीर्घतम अध्याय है, तो दीर्घतम अध्याय कौन सा है, षष्ठ अध्याय, षष्ठ अध्याय 6वां अध्याय है। और अगर हम कहें लघुतम अध्याय कौन सा है, लघुतम अध्याय, छोटा अध्याय कौन सा है, तो द्वितीय अध्याय है, द्वितीय अध्याय। इस प्रकार से इसमें 268 सूत्र हैं और इसमें 738 सूत्र इस प्रकार से हैं। सूत्रों की संख्या आपको ध्यान नहीं रखनी है, आपका प्रश्न केवल इतना होगा कि लघुतम अध्याय कौन सा है, 6वां अध्याय है, सॉरी दीर्घतम अध्याय कौन सा है, 6वां अध्याय है, और लघुतम अध्याय कौन सा है, द्वितीय अध्याय है। और इंपॉर्टेंट प्रश्न अष्टाध्यायी से देखिए, अष्टाध्यायी से और इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, देखिए सुनिए, आप सुनिए। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र
जो अमूमन परीक्षाओं में पूछा जाता है। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच। अष्टाध्यायी का जो प्रथम सूत्र है वो वृद्धिरादैच इस प्रकार से है। वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच है और इसका तात्पर्य अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र वृद्धिरादैच है और ये सूत्र कहता है, अगर इसको हम तोड़ करके लिखें, वृद्धि आत और एच, वृद्धि आत और एच, इससे हमें केवल इतना सा ध्यान ग्रहण होता है। आत से ग्रहण होगा आ का और एच से ग्रहण होगा आपका ए का और एच में से इससे ग्रहण होगा आपका एच में से आपको ग्रहण होगा एच। वृद्धिरादैच ऐसे लिखा है, ए का और किसका, औ का। तो इन तीन वर्णों को हम वृद्धि कहते हैं। यहाँ केवल आपको इतना ध्यान रखना है, वृद्धिरादैच प्रथम सूत्र है और वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन से, आ, ए और आई। आ, आई और औ इस प्रकार से हैं। इसके बाद देखिए अंतिम सूत्र कौन सा है। अंतिम सूत्र कौन सा है, तो अंतिम सूत्र में हम कह सकते हैं आ और आ, इस प्रकार से अंतिम सूत्र इस प्रकार से यहाँ पर है। तो ये हमने अष्टाध्यायी के विषय में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है, अष्टाध्यायी के रचयिता आचार्य पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी में अध्याय कितने, 8 हैं, पाद कितने हैं, 32 हैं, सूत्र कितने हैं, 3965 हैं। 8 अध्यायों को 2 भागों में बांटा गया है, सवा 7 अध्यायों को सपाद सप्त अध्यायी कहते हैं और बचे हुए 3 पादों को हम त्रिपादी के नाम से जानते हैं। दीर्घतम अध्याय कौन सा है, षष्ठ अध्याय है। लघुतम अध्याय कौन सा है, द्वितीय अध्याय है। प्रथम सूत्र वृद्धिरादैच है और अंतिम सूत्र क्या है, आ है। एक और अच्छा प्रश्न जो अमूमन परीक्षा में पूछा जाता है, देखिए आप ध्यान रखिए, जहां आपको भ्रांति रहती है कि ये जो अष्टाध्यायी नामक जो ग्रंथ है, ये अष्टाध्यायी नामक जो ग्रंथ है, इसका एक अपर नाम है, अपर नाम है और उस एक अपर नाम क्या है, शब्दानुशासनम। शब्दानुशासनम एक बार पेपर में पूछा आपको, सेकंड ग्रेड की परीक्षा में पूछा था 2014 में, अष्टाध्यायी इति व्याकरणिक ग्रंथस्य पर्याय शब्द अस्ति। पर्याय शब्द शब्दानुशासन, चाहे पर्याय शब्द कहें या अपर नाम कहें, अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है, शब्दानुशासन। चाहे हम शब्दानुशासन इस प्रकार से इसका दूसरा नाम है, अष्टाध्यायी का दूसरा नाम शब्दानुशासन, इस प्रकार से हमको ध्यान रखना है। तो ये परिचय हमारा इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य पाणिनि का परिचय और आचार्य पाणिनि के बाद में अष्टाध्यायी का परिचय। अमूमन जो भी कोई प्रश्न होगा वो इस विषय वस्तु के अंदर ही समाहित है, यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर पूछा जाता है। इस तरीका से हमको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आज की क्लास में संस्कृत व्याकरण परिचय की जो द्वितीय पाठ था, उसमें सबसे पहले हमने संस्कृत व्याकरण की परंपरा को लेकर के बात की थी। संस्कृत व्याकरण की जो परंपरा है वो कितने प्रकार की है, तो संस्कृत व्याकरण की परंपरा द्विमुखी है, एक बृहस्पति परंपरा और एक माहेश्वरी परंपरा। बृहस्पति परंपरा को हम कातंत्र कहते हैं, माहेश्वरी परंपरा को हम पाणिनि परंपरा कहते हैं। दोनों का कारण आपको बताया था। इसमें हमने कुछ प्रश्न देखे कि यानी कि संस्कृत व्याकरण के आदि प्रवक्ता किसे माना जाता है, तो ब्रह्मा को माना जाता है। द्वितीय प्रवक्ता किसे, बृहस्पति को माना जाता है। तीसरे बृहस्पति को माना जाता है और आदि संस्कर्ता अगर पूछा जाए तो इंद्र को माना जाता है। व्याकरण के आदि आचार्य अगर पूछा जाए तो पाणिनि को माना जाता है, इसकी हमने बात की थी। उसके बाद बहुत ही रुचिकर विषय वस्तु की हमने यहाँ पर चर्चा की थी, जो हर परीक्षा में उससे प्रश्न आता है, व्याकरण के त्रिमुनि या मुनित्रय। त्रिमुनि में कौन सा समास है, त्रिमुनि का समास विग्रह क्या है, त्रिमुनि में जो समास अव्ययीभाव समास है उसका कारण क्या है, उसकी बात हमने की थी। इसके बाद हमने देखा कि त्रिमुनि में कौन कौन से मुनि आते हैं, त्रिमुनि से कितने मुनियों का ग्रहण होता है, त्रिमुनियों में पहले मुनि कौन से हैं, त्रिमुनि में अंतिम मुनि कौन से हैं, त्रिमुनि में सबसे प्रामाणिक मत किसका माना जाता है, इसकी बात हमने यहाँ पर की थी। उसके बाद हमने उन तीनों मुनियों में से आज की कक्षा में आचार्य पाणिनि को, आचार्य पाणिनि का व्यक्तित्व और आचार्य पाणिनि के कृतित्व के बारे में जाना था कि आचार्य पाणिनि के से जुड़ी हुई व्यक्तिगत जानकारी क्या है और आचार्य पाणिनि का जन्म कब हुआ था, स्थिति काल कब है, उनके गुरु का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, अध्ययन केंद्र क्या था, प्रसिद्ध ग्रंथ क्या हैं और कहने का मतलब उनका परिणाम क्या है, मृत्यु कैसे हुई, किस कारण से हुई, कहाँ पर चर्चा मिलती है, इस विषय की हमने चर्चा की। और लास्ट में आचार्य पाणिनि के कृतित्व के बारे में हमने जाना कि आचार्य पाणिनि की जो रचनाएं हैं उनमें सर्वप्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी है। उसके रचयिता आचार्य पाणिनि इस प्रकार से, अध्याय कितने हैं, कैसे इनका विभाजन है, पाद कितने हैं, सूत्र कितने हैं, बड़ा यानी कि सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, सबसे छोटा अध्याय कौन सा है और प्रथम सूत्र कौन सा है और अंतिम सूत्र कौन सा है। इस तरीका से इस यानी संस्कृत व्याकरण का पाठ
द्वितीय में इस विषय वस्तु को हमने यहाँ पर चर्चा की थी। इससे आगे की विषय वस्तु का संस्कृत व्याकरण परिचय का जो पार्ट यानी थर्ड आएगा उसमें हम चर्चा करेंगे, और यानी चर्चा इस प्रकार से करेंगे। और यदि आपको ये कक्षा अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।